इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शीतल राजपूत। डीडीसीए और दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई के छापे के मुद्दे पर आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। जैसा कि अंदाजा था, सत्र के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक वित्त मंत्री अरुण जेटली पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या विशेष सत्र बुलाने के पीछे कोई खास रणनीति है? वजह जो भी हो, एक सवाल जो बार बार केजरीवाल का पीछा कर रहा है वो ये है कि आखिर एक निजी कंपनी के मामले में केजरीवाल इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? डीडीसीए को ना तो सरकारी फंड मिला, ना ही इसमें जनता का पैसा लगा, तो फिर ये जनहित का मामला कैसे हुआ? अब अगर ये जनहित का मामला नहीं है तो केजरीवाल क्या सिर्फ निजी लड़ाई के लिए विशेष सत्र बुलाकर जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद नहीं कर रहे? डीडीसीए बहाना है, राजेंद्र कुमार को बचाना है। ये स्पेशल सेशन राजेंद्र कुमार को बचाने के लिए चल रहा है। दिल्ली विधानसभा के बाहर छिड़ा ये दंगल विशेष सत्र को लेकर है। सत्र शुरू होने से पहले ही सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में बैनर तख्तियां लेकर विधानसभा के गेट के बाहर जम गए और केजरीवाल सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। यहाँ पर सदन की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा है और मुख्य भ्रष्टाचार के मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने इस तरह का एक राजनीतिक प्रपंच किया है। और दूसरा मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में सब मैटर चला गया है और केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, तो जो फैसला करेगा कोर्ट करेगा। डीडीसीए मामले पर केजरीवाल सरकार ने जांच आयोग के गठन का ऐलान पहले ही कर दिया है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम को इसका अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। इसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना समझ से परे है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एक सरकार की तरफ से काम हुआ है, दूसरा जो विधानसभा का अपना काम है वो अपना काम करेगी। नहीं, विधानसभा के स्पेशल सेशन की इस पर बुलाने की क्या जरूरत? ये तो अब आप विधानसभा का जो संप्रभु स्वरूप है उस पर ही उंगली उठा रही। उधर जेटली के मानहानि के मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल समेत आपके 6 नेताओं को नोटिस भेज दिया है। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है उनको अपना जवाब देने के लिए, उसके बाद 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है हमें रिजॉइंडर देने के लिए और उसके आगे केस की कार्रवाई होगी। 5 फरवरी अगली तारीख निर्धारित है। उस तारीख 5 फरवरी को डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। एडमिशन डिनाइल होता है डॉक्यूमेंट्स का। एडमिशन डिनाइल डॉक्यूमेंट्स के बाद पार्टीज अपना एविडेंस फाइल करेंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फाइनल हियरिंग होगी। मानहानि के मामले की सुनवाई तो 5 फरवरी से अदालत में शुरू होगी, लेकिन सवाल आज के विशेष सत्र पर उठ रहे हैं। डीडीसीए में न जनता का पैसा लगा है और न ही सरकारी अनुदान मिलता है। फिर डीडीसीए मामला जनहित का मुद्दा कैसे हुआ? क्या एक निजी कंपनी के मामले पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया? गैर जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए जनता का पैसा बर्बाद क्यों किया जा रहा है? क्या राजेंद्र कुमार पर सीबीआई छापे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है? तो फिर सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर को बचाने के लिए जनता का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? आंचल आनंद के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो निजी लड़ाई और जनता का पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं केजरीवाल, इसी पर हम बीच बहस कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हरपाल बेदी वरिष्ठ खेल पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पास चलूंगी। डॉक्टर त्रिपाठी, आम भाषा में हमारे व्यूअर्स भी समझना चाहेंगे, हम समझना चाहेंगे कि डीडीसीए का मसला जनहित से कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे में विधानसभा का सत्र बुलाना कहां तक जस्टिफाइड लगता है आपको? यहाँ पर के विधि, संविधान या किसी भी नियमावली के अंतर्गत यह निर्धारित नहीं किया गया है कि संसद या विधानसभा किन विषयों पर अपना सत्र बुला सकती है या किन विषयों पर नहीं बुला सकती है। ये जो विधानसभा और संसद है उसका संप्रभु अधिकार है, वो तय करें कि किन विषय पर वो सत्र बुलाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अब तक जो परंपरा रही है, जो अपेक्षा की जाती है, वो ये है कि जो सरकार में दल हैं वो जनता से जुड़े व्यापक हितों के विषयों पर बातचीत करने के लिए सत्र बुलाते हैं। आज तक निजी मामलों में इस तरह के सत्र बुलाए जाने की परंपरा नहीं है और इस प्रकार से ये एक खतरनाक शुरुआत है जिसमें कि व्यक्तिगत हितों और व्यक्तिगत उद्देश्यों के आधार पर राजनीतिक दल सरकारी कोष, संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा के कार्यों को अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग करेंगे, जो मैं नहीं समझता कि उचित है और अब तक ऐसा होता भी नहीं रहा है। ये सही है
कि किन पर बहस की जा सकती है, किन पर बहस नहीं की जा सकती है, किन विषयों पर संसद या विधानसभा का सत्र होगा, ये तय करना किसी नियम, कायदे, कानून या संविधान के अंतर्गत फिलहाल नहीं है। लेकिन इसका बेजा फायदा या अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए और अपनी व्यापक जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी उपाध्याय, ये खतरनाक ट्रेंड है, जनता का पैसा आप इस तरह बर्बाद करें। ठीक है, आपका हक है, आप बुला सकते हैं, संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर विषय पर ही सत्र बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जनता के पैसे की बर्बादी तो है। देखिए, आज जो काम किया है आम आदमी पार्टी ने, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, कानून मुझे ही पता है, संविधान मुझे ही पता है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी नहीं, ये अनाड़ी आदमी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं है। दूसरी बात, इतने सारे विषय थे आपके पास, 370 पेज का सबूत था शीला दीक्षित के खिलाफ, आज तक विधानसभा में कोई विशेष सत्र बुलाया क्या आपने? 15 मंत्रियों का आप बताते थे, कांग्रेस के 15 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ आपके पास दस्तावेज मौजूद है, उस पर आपने कभी चर्चा किया क्या? और जहां तक इस मामले की बात है, इस मामले में बाकायदा क्लीन चिट मिल चुकी है। हम कहते हैं चलो आपकी बात मान लेते हैं, आप कहते हो नहीं जी कुछ गड़बड़ है। सुब्रमण्यम स्वामी को जब नेशनल हेराल्ड केस में कुछ उनको गड़बड़ नजर आई, उनको कुछ सबूत मिले, वो सीधे सीधे कोर्ट गए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने नहीं उनकी एफआईआर दर्ज किया, कोर्ट गए, और कोर्ट के बाद अब देखिए सब कुछ चल रहा है। आज तक आपने किया क्या? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, मैं आपके पुराने रिकॉर्ड पे नहीं जाता, आप इनकम टैक्स में थे, आप ईमानदारी का दम भरते हैं, आपने इनकम टैक्स में रहते हुए कितने चूहे पकड़े, कितने भ्रष्टाचारी पकड़े, मैं उस पर नहीं जाता हूं। आप बताइए, आपको 1 साल होने जा रहे हैं, आपके 30 विधायक और मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध हैं, आपने एक जुडिशियल कमीशन बनाया क्या? और जुडिशियल कमीशन छोड़ दीजिए, आपको हिम्मत इतनी भी नहीं है कि आप इनके अपने भ्रष्ट विधायकों के मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दो। अब आपने एक नया कमीशन बनाया, अब एक आप नई चर्चा कर रहे हो विधानसभा में। ये जनता की पूरी तरीके से समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, और मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी का मजाक है, ये लोकतंत्र का मजाक है, अश्विनी जी का मानना है। हरपाल बेदी, एक वरिष्ठ खेल पत्रकार के नाते, खेल से जुड़े हुए शख्सियत के नाते, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, एक्चुअली इस इश्यू को अब पॉलिटिकल बना दिया है। जो इश्यू कोर्ट में डिसाइड होना चाहिए था, हालांकि अभी हाई कोर्ट में मामला है, उसमें यहाँ ये सारा मामला 1.5 साल पहले जब से, मतलब 1 साल पहले जब से गवर्नमेंट आई है आपकी, या इससे पहले जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के था, उस वक्त डीडीसी का इन्होंने कभी इशू नहीं रेज किया, क्योंकि ये इशू 8 साल पुराना, ये रिमेम्बर दिस थिंग, ये नहीं अभी हुआ। अब क्योंकि अचानक उन्होंने लगा कि इसमें जेटली नाम का एक आदमी है जो कि बड़ा लीडर, उस पर अटैक कर दो। अच्छा, अगर आप ऐसा इन्होंने कर दिया कि अगर हम कुछ बोले आप बोलेंगे जी आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए, ये बड़ा मुश्किल में फंस गया मैं। अब क्या हुआ है कि अगर ये 8 साल से केस चल रहा था, इट शुड हैव बीन वन ऑफ द पार्ट ऑफ आप आदमी एजेंडा की। देखिए, वहां पर भी भ्रष्टाचार है, डीडीसीए में चल रहा है, उस वक्त भी अरुण जेटली थे, उस वक्त भी कीर्ति राज थे, उस वक्त भी बिशन बेदी थे, उस वक्त भी सुंदर खन्ना, 8 समय नहीं, शुरू से 8 साल से चल रहा है। उसका ये था कि डीडीसी वर्सेस क्रिकेटर्स, उसमें जो डीडीसी का हेड था हैपन टू बी अरुण जेटली, उसमें था नहीं कि बीजेपी का था, वो ये था दोनों। उसके बाद कीर्ति राज को बीजेपी की टिकट भी मिली 2 बार, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब एक पर्सनल कह लीजिए क्रिकेटर का झगड़ा था जो आपस में कर रहे थे। इसके बाद ये मामला इधर पहुंचा, और अब इन्होंने क्या किया है, केजरीवाल साहब ने एक इस लेवल पे लेके आके उस लड़ाई को डाइल्यूट कर दिया, इन्होंने पर्सनल बना दिया। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, जो हालांकि मैं बीजेपी से एग्री नहीं करता कांग्रेस से, मगर ये ओए करके बात करना, ओए तेरे कलम फूट गए, ओ जेटली, ओ ये जो सब नया डायमेंशन दिया इन्होंने, असभ्य शब्दावली। और इनके 2-3 बंदे हैं, अब वो बेचारे भी सच हैं, वो रो रहे हैं, उनको राज्यसभा की टिकट चाहिए, जितनी गालियां दे। अब क्योंकि आपने एक फैशन बना दिया ना, ये डीडीसी का अगर इशू ये है, अगर ये जनता की हित की बात करते हैं, सही है, तो फिर इतनी हर जगह आपकी रेजिडेंशियल कॉलोनी में झगड़े होते हैं रोज, उधर भी हेरा फेरी होती है, फिर हर जगह हर वक्त इनको करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं जाऊंगा कल सोसाइटी या सबके इलाके में मैं रहता हूं, अगर मैं जाऊंगा जी हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी में झगड़ा है, फसाद है, उसने पैसे खा गए, वो भी जान लेते हैं ना, अगर 200 आदमी उधर भी फंसा हुआ है, और मेरे ख्याल से वहां का जो प्रेसिडेंट है, अगर सुन रहा हो मुझे गाली देगा, तो अगर वो प्रेसिडेंट में उस पर कह दूं कि इसने किया, सचिव साहब बनाइए असेंबली का सेक्शन, मेरा ख्याल एक मजाक बना दिया आम आदमी पार्टी ने। और उन्हें देखिए, उन्होंने भी गलत नहीं किया, उनको पता है कि इस लेवल पे ले जाएंगे ताकि लोगों की टेंशन हो। अब हर आदमी ये कहता है मुझे कि देखो भाई, डिफेंस में और हर आदमी यही कहता है, देखो भाई केजरीवाल डिस्कस तो हो रहा है,
अब किस लेवल पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मगर जो उन्होंने करना था मेरा ख्याल है उन्होंने अचीव कर दिया। आप दोनों को रोकूंगी, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आऊंगी। हरपाल जी ने जो सब तमाम बातें की, अश्विनी जी से भी जवाब लूंगी, डॉक्टर पीएम त्रिपाठी के पास भी चलेंगे। छोटा सा ब्रेक। डीडीसीए क्या जनहित का मामला है? जनहित का मामला नहीं है और उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सत्र बुलाते हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हालांकि उनका हक है, ये विधानसभा का हक है, किसी भी मसले पर सत्र बुलाया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या ये जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है, वक्त की बर्बादी नहीं है? हरपाल जी ने जो पॉइंट्स रखे, अश्विनी जी आप उस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कह रहा हूं शीतल जी, दिल्ली की जो समस्याएं हैं इस समय, यहाँ पे ठंड की समस्या है, गरीब ठंड से मर रहे, शेल्टर नहीं है, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं, उस पर आप नहीं करना चाहते। और पानी और बिजली की जो समस्या हो रही है उस पर चर्चा हो सकती है, उस पर नहीं किया आपने। आपने एक 70 पॉइंट का बहुत जोर शोर से आपने दिल्ली डायलॉग कमीशन करके 70 पॉइंट का एजेंडा बनाया था, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। और सबसे अच्छी बात, आश्चर्य की बात ये देखो आप, ये पूरे जिस पे चर्चा कर रहे हैं इसका सूत्रधार कौन है? केवल और केवल राजेंद्र कुमार। एक अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बचाने के लिए, एक अधिकारी को बचाने के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, जिसके खिलाफ बहुत सारे छापेमारी में विदेशी करेंसी मिली है, उसको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ी कहानी है। आम आदमी पार्टी इस पर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि वो राजेंद्र कुमार को क्यों बचाना चाहती है। राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री जी की ऐसी कौन सी चीजें जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए कि अगर राजेंद्र कुमार अगर जेल चले जाएंगे, सीबीआई उनको इंट्रोगेट करेगी तो बाकी और भांडे फूटने वाले हैं। इस पूरी कहानी में ऐसे स्पष्ट हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा एक नेक्सस है, कोई बहुत बड़ा एक राज है जो राजेंद्र कुमार जानते हैं। राजेंद्र कुमार कहीं न कहीं इसमें लूज कड़ी है, जिसको बचाने के लिए पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि इससे क्या होगा, जो डीडीसीए की जो असली जड़ है, जहां पर करप्शन में कोई शक नहीं, घोटाले हैं, वो खत्म हो जाएगा। उसमें अब ये पॉलिटिकल बैटल होगी। तो कहीं ना कहीं वट केजरीवाल हैज डन, उसने बड़ा इमेंस हार्म किया है डीडीसीए की बैटल को। अब आपने देखिए एक और बड़ा 14 महीने से या 1 साल होने वाला है इसको, आम आदमी को, उसको भी झगड़े थे। उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि साहब हम डीडीसी के देखते हैं। बड़ा अहम वैलिड पॉइंट आपने किया कि इससे डीडीसी की बैटल को खत्म हो जाएगा, नुकसान ही हुआ। जो असली है उधर फर्जीवाड़े चलते हैं जहां, मगर इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है और अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अश्विनी जी, जो बात कही हरपाल बेदी ने, बहुत अहम बात कही कि इस तरह से इस मामले को उछाल कर या यूं उसको ये जामा पहनाकर केजरीवाल ने डीडीसीए में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जंग को खत्म ही कर दिया एक तरह से। नहीं, एक्चुअली उनका 2 मकसद था। एक तो जो डीडीसीए का भ्रष्टाचार है, इसकी जो जांच अभी जो कमेटी कर रही है, जो पहले उस पर चलता रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाए। और दूसरा इनका अपना खुद का एजेंडा ये था कि कहीं न कहीं इनका जो इनके पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, जो इनके विधायकों का भ्रष्टाचार है, जो इनके मुख्य सचिव का भ्रष्टाचार है, इनके 1 दर्जन के आसपास अधिकारी है जो इनकी मिलीभगत से जो खेल, मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, उसका जो भ्रष्टाचार का मामला है वो कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाए, इसलिए इन्होंने तरकीब निकाली है। और ये एक नया इन्होंने ट्रेडिशन शुरू किया है कि आप इस तरीके के मुद्दे जो कहीं न कहीं आपके उसमें नहीं आते, विधानसभा का डिस्कस करने के लिए बहुत सारे एजेंडे हैं, उस पर डिस्कस नहीं हो सक करना चाहते। तो केवल और केवल इनका यही पर्पस था जो उसको कोशिश कर रहे हैं। और जनता की पैसे की बर्बादी नहीं है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र का मजाक है। जो उनको एक इतना बड़ा मैंडेट मिला है, ये उसका भी अपमान है, ये दिल्ली की जनता का अपमान है। ठीक है, आखिर में डॉक्टर त्रिपाठी, वक्त बहुत कम है, आम लोगों के लिए, हम सभी को के समझने के लिए, इस तरह से सत्र जो बुलाया जाता है उसमें किस कदर पैसे की बर्बादी होती है, किस तरह का बर्बादी नहीं करेंगे, किस कदर पैसा खर्च होता है जो कि आम आदमी की जेब पर हमला करता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। हाँ, देखिए, अलग अलग राज्यों में विधायकों की संख्या अलग अलग है, विधानसभा के सदस्यों के संख्या अलग अलग है, कार्यप्रणाली अलग अलग है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा 2 सदन है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन हैं और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन नहीं है। भारत में इस समय ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद, विधानसभा है। तो वो खर्चे अलग अलग राज्यों में अलग अलग होंगे, क्योंकि निर्भर करता है कितने दिन कार्रवाई चल रही है, सदस्यों की संख्या कितनी है, भौगोलिक क्षेत्रफल उस राज्य का कितना है जहां से विधायक आते हैं, उनके चुनाव क्षेत्रों की क्या स्थिति है। तो खर्चे अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन ये तय है कि खर्च होगा कि जब भी विधानसभा का सत्र हो या संसद का सत्र होगा, प्रति मिनट लाखों रुपए का खर्चा। बिल्कुल, धन्यवाद। आप यही हम आपसे समझना चाह रहे थे। तो प्रति मिनट लाखों का खर्चा होगा ही होगा, ऐसा तो तय ही है। फिर आखिर क्यों जनता का पैसा बर्बाद करने पर तुले हैं अरविंद केजरीवाल, यही सवाल। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बहस में